हिंदी सिनेमा का वो चेहरा जिसने कई सालों तक दर्शकों को हंसाया और गुदगुदाया। बेशक इनकी पहचान एक कॉमेडियन की रही, लेकिन अपने करियर में इन्होंने कुछ गंभीर और दमदार किरदार भी निभाए। 6 दशक लंबे अपने एक्टिंग करियर में शुभा खोटे जी ने केवल फिल्मों में ही नहीं, टीवी शोज में भी खूब काम किया। 30 अगस्त 1936 को शुभा खोटे का जन्म हुआ था बॉम्बे यानी मुंबई के गिरगांव इलाके में रहने वाले एक मराठी कोंकणी परिवार में। माता पिता ने इन्हें नाम दिया था शुभांगी, जो आगे चलकर केवल शुभा रह गया। इनके पिता नंदू खोटे मराठी थिएटर जगत का बड़ा नाम थे। छोटी उम्र से ही शुभा खोटे ने स्टेज पर नाटकों में परफॉर्म करना तो शुरू कर दिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनकी दिलचस्पी खेलों में थी। फिर एक दफ़ा एक साइकिल रेस कंपटीशन में नन्ही शुभा ने उस वक्त की चैंपियन को हरा दिया। उस जीत के बाद शुभा के पास कई क्लब्स को ज्वाइन करने के ऑफर्स आने लगे। शुभा ने एक साइकिलिंग क्लब ज्वाइन भी कर लिया और उस क्लब के साथ खेलते हुए शुभा ने नेशनल चैंपियन का खिताब भी हासिल किया। शुभा ने उस वक्त साइकिलिंग में एक रिकॉर्ड भी बनाया था, जिसमें उन्होंने 2 मिनट 50 सेकंड में 1 मील साइकिल चलाई थी। शुभा केवल साइकिलिंग की ही नहीं, स्विमिंग का भी ज़बरदस्त नाम हुआ करती थी और स्विमिंग में शुभा खोटे ने इंटर कॉलेजिएट चैंपियनशिप अपने नाम किया था, जबकि ये वो दौर था जब भारत की लड़कियां खेलकूद में बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया करती थी। शुभा खोटे फिल्मों में कैसे आई, ये किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। यूँ तो शुभा खोटे के पिता एक एक्टर थे और शुभा को उनके ज़रिए ही एक्टिंग का तजुर्बा भी छोटी उम्र में मिल चुका था, लेकिन स्पोर्ट्स में नाम होने के बाद शुभा को फिल्मों की तरफ कोई दिलचस्पी नहीं रही। मगर एक दफ़ा अपने पिता के कहने पर शुभा ने पुणे में बन रही एक फिल्म में काम कर लिया, और वो भी इसलिए क्योंकि उस फिल्म में इन्हें साइकिल वाली लड़की का ही रोल निभाना था। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान उस वक्त की मीडिया में शुभा की काफ़ी चर्चा हुई और उनकी कुछ तस्वीरें लोकल अखबारों में भी छपी। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद शुभा वापस अपने घर मुंबई आ गई और उस फिल्म का क्या हुआ, शुभा को कुछ नहीं पता। शुभा के पिता ने बताया कि किसी प्रॉब्लम की वजह से फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। ये सुनकर शुभा को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो फिल्म उनका भविष्य लिख चुकी है। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान शुभा की जो तस्वीरें अखबारों में छपी थी, वो इत्तेफाक से उस दौर के बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्म डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती ने भी देखी थी। इत्तेफाक से अमिया चक्रवर्ती उन दिनों अपनी फिल्म सीमा की तैयारियों में लगे थे और उन्हें उस फिल्म के लिए एक नई और चुलबुली सी दिखने वाली लड़की की ज़रूरत थी। अमिया चक्रवर्ती को पता चला कि उनके एक परिचित एनवी कामत उस लड़की को जानते हैं, जिसकी तस्वीर कुछ दिनों पहले अखबारों में छपी थी। उन्होंने एनवी कामत से उस लड़की यानी शुभा खोटे को मिलने बुलाने को कहा। अमिया चक्रवर्ती के कहने पर एनवी कामत शुभा को बुलाने उनके घर तो चले गए, लेकिन वो सिर्फ शुभा के पिता को जानते थे, शुभा को नहीं। एनवी कामत जब शुभा के घर पहुंचे तो वहां उन्होंने कहा कि वो नंदू खोटे जी से या उनकी पत्नी से मिलना चाहते हैं। उनकी मुलाकात शुभा से ही हुई और उन्होंने कामत जी को बताया कि उनके माता पिता दोनों ही फिलहाल घर पर नहीं हैं। एनवी कामत को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि जिस लड़की को वो अमिया चक्रवर्ती का बुलावा देने के लिए आए हैं, वो कोई और नहीं बल्कि यही है जिससे वो अभी बात कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि अपने घर पर शुभा किसी टॉम बॉय की तरह रहती थी, जबकि जो तस्वीरें अमिया चक्रवर्ती और एनवी कामत ने अखबारों में देखी थी, उनमें शुभा ठीक ठाक कपड़े पहने हुई थी। एनवी कामत ने कहा, मैं शुभा खोटे से मिलने आया हूँ, उन्हें अमिया चक्रवर्ती का मैसेज देना है। शुभा ने कहा कि मैं ही शुभा खोटे हूँ। ये सुनकर एनवी कामत हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि इस लड़की को अमिया चक्रवर्ती अपनी फिल्मों में लेना चाहते हैं, लेकिन खुद पर काबू करते हुए एनवी कामत ने शुभा को बताया कि अमिया चक्रवर्ती तुमसे मिलना चाहते हैं, अपने पिता को लेकर उनसे मिलने चली आना। ये कहकर एनवी कामत वहाँ से चले गए और उन्होंने तुरंत एक पीसीओ से अमिया चक्रवर्ती को फ़ोन किया और बोले, चक्रवर्ती साहब, ये लड़की तो दिखने में किसी चुड़ैल के जैसी है, आप शायद ही इसे अपनी फिल्म में ले पाएंगे। लेकिन जब शुभा अपने पिता के साथ अमिया चक्रवर्ती से मिलने उनके ऑफिस पहुंची तो पहली ही नज़र में
शुभा अमिया चक्रवर्ती को पसंद आ गई और उन्होंने अपने फिल्म सीमा में शुभा खोटे को पुतली के रोल के लिए साइन कर लिया। सीमा 1955 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म में नूतन और बलराज साहनी मुख्य भूमिकाओं में थे। तो इस तरह शुरू हुआ शुभा खोटे का फिल्मी सफर। शुभा खोटे की दूसरी फिल्म थी पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट फिल्म में इन्होंने एक बहुत ही चंचल और मॉडर्न लड़की का किरदार निभाया था, लेकिन हैरत की बात ये कि कई सालों तक इन्होंने अपनी वो फिल्म देखी भी नहीं। सालों बाद जब इनके बच्चे थोड़े समझदार हुए तो इन्होंने जिद करके इन्हें पेइंग गेस्ट फिल्म दिखाई थी। इन्होंने कई सालों तक वो फिल्म इसलिए नहीं देखी थी क्योंकि इन्हें फिल्म में अपना नेगेटिव शेड वाला किरदार पसंद नहीं आया था। वो ये किरदार करना ही नहीं चाहती थी। पर चूंकि फिल्मिस्तान के साथ इनका 1 साल में 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसलिए इन्हें पेइंग गेस्ट फिल्म में काम करना पड़ा। फिल्मिस्तान के साथ इनकी पहली फिल्म चंपाकली थी। फिल्म पेइंग गेस्ट में अभिनेता गजानन जागीरदार इनके पति के रोल में नजर आए थे और ये भी इत्तेफाक है कि इनके पिता नंदू खोटे को एक्टिंग की दुनिया में लाने वाले भी गजानन जागीरदार ही थे। शुभा खोटे के पिता गजानन जागीरदार को अपना गुरु मानते थे। हालांकि कई फिल्मों के बाद शुभा खोटे ने ब्रेक ले लिया क्योंकि उन्होंने शादी कर ली थी और फिर इन्होंने वापसी की 1975 की फिल्म मिली से। इसके बाद तो शुभा खोटे की दूसरी फिल्मी पारी बहुत ही मजबूती से स्टार्ट हो गई। 60 साल से भी ज़्यादा लंबे चले अपने फिल्मी करियर में शुभा खोटे ने ज़्यादातर कॉमेडी किरदार ही निभाए, लेकिन 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए में शुभा खोटे ने एक नेगेटिव किरदार